अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग सीख रहे होंगे। मेरा नाम सैयद शुजात हुसैन बुखारी है और आप देख रहे हैं बुखारी फॉरेक्स एकेडमी का फ्री फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक कोर्स। आज की क्लास में हम जानेंगे forex-factory.com के ऊपर डाटा कैसे यूज़ किया जाता है, यानी डाटा को कैसे रीड किया जाता है। फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट पर तीन किस्म के डाटा अवेलेबल होते हैं: लो इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट और हाई इम्पैक्ट। हर न्यूज़ के साथ डिफरेंट कलर बॉक्सेस बने होते हैं। येलो बॉक्स का मतलब है कि ये जो न्यूज़ है ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। ऑरेंज बॉक्स का मतलब है कि ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और रेड बॉक्स का मतलब है कि ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। फॉरेक्स फैक्ट्री पे तीन किस्म के ऐसे फोल्डर्स होते हैं या ऐसा डाटा होते हैं जिनको आपस में कंपेयर करके एनालिसिस किए जाते हैं। जब आप किसी भी न्यूज़ को टैप करेंगे तो वहाँ पे तीन बॉक्सेस नज़र आएंगे: प्रीवियस, फॉरकास्ट, एक्चुअल। प्रीवियस का मतलब होगा पिछले महीने का डाटा जो लास्ट मंथ आया था। फॉरकास्ट का मतलब होगा जो मौजूदा या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये डाटा आ सकता है। ये फॉरकास्ट है, यानी 100% नहीं है, बल्कि फॉरेक्स फैक्ट्री के एक्सपर्ट्स की तरफ से एक प्रोबेबिलिटी है, एक गैस है या एक प्रिडिक्शन है जो कि उन्होंने प्रीवियस डाटा को, मौजूदा डाटा को और डिफरेंट इदारों के डाटा को यूज़ करके एक प्रिडिक्शन कायम की है या प्रोबेबिलिटी कायम की है। ये समझ लें कि एक्सपर्ट्स की राय को कहते हैं। और जो एक्चुअल डाटा होता है ये न्यूज़ के बाद आता है, तो ये तो हमारे किसी काम का ना हुआ। अब जानते हैं कि किस तरीके से फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट के ऊपर डाटा रीड कैसे करते हैं। तो चलिए फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट को ओपन कर लिया है। मैं किसी भी न्यूज़ को यहाँ पे टैप करूँगा जिसका कलर रेड होगा तो वहाँ पे तीन बॉक्सेस शो हो रहे होंगे। जैसे मैंने जीबीपी के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे तीन बॉक्सेस शो हो रहे हैं: प्रीवियस, फॉरकास्ट और एक्चुअल। एक्चुअल जो है डाटा ये तो न्यूज़ के आने के बाद आता है। अब फॉरेक्स फैक्ट्री पे आपके पास तीन चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अगर आपने कैलेंडर का टाइम सेट कर लिया है पाकिस्तान के ऊपर, जो कि सेटिंग में जाके आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि ये मैं टाइम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आके आप कोई भी अपने कंट्री के हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे यूरो के ऊपर क्लिक करूँगा या एक पेयर में जीबीपी के ऊपर क्लिक करूँगा तो अब जीबीपी के तीन डाटा हैं: प्रीवियस 49.9 था और फॉरकास्ट है 50 की। यानी जो प्रीवियस डाटा था वो कम था, अब जो डाटा आएगा वो ज़्यादा आएगा। अगर हम इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे हमें यह भी पता चल जाएगा कि अगर डाटा ज़्यादा आएगा तो करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी या डाटा कम आएगा तो करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे कुछ खबरें होती हैं, कुछ न्यूज़ होती हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोज़गारी की, उनका डाटा कम आए तो करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन 90% न्यूज़ का डाटा प्रीवियस से ज़्यादा आए तो स्ट्रॉन्ग होता है। बट स्टिल आप यहाँ पे देख सकते हो एक्चुअल ग्रेटर देन फॉरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। तो इसमें एक्चुअल तो हमें हमारे काम का नहीं, वो तो बाद में आएगा। तो हम प्रीवियस को फॉरकास्ट के साथ कंपेयर करेंगे। अगर प्रीवियस फॉरकास्ट से गुड होगा, बड़ा नंबर होगा, तो वो करेंसी के लिए अच्छा होगा। तो अगर ये डाटा यही आएगा 2:30 पे पाउंड का, तो जीबीपी वाले जितने भी पेयर्स होंगे जिनके पहले जीबीपी आएगा, जैसे जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी कैड, ये स्ट्रॉन्ग होंगे और जिनके बाद जीबीपी आएगा वो वीक हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब अयूरो को देख लेते हैं। अयूरो के तीन डाटा अवेलेबल हैं: 44.5 प्रीवियस है और फॉरकास्ट है 44.6। एक्चुअल अभी डाटा आना है 1:15 पे, क्योंकि हमें टाइम, न्यूज़ कितने इम्पैक्ट क्रिएट करेगी वो, और क्या डाटा आएगा, ये सारी प्रिडिक्शन फॉरेक्स फैक्ट्री पे अवेलेबल होती हैं। अगर ऑरेंज कलर की न्यूज़ है तो इसका मतलब है वो मीडियम इम्पैक्ट है, उसको ट्रेड नहीं किया जाएगा, जैसे ये है। अगर येलो कलर की न्यूज़ है तो इसको भी ट्रेड नहीं किया जाता। हम सिर्फ और सिर्फ रेड कलर वाली न्यूज़ को ट्रेड करते हैं और रेड कलर वाली न्यूज़ का डाटा देखते हैं और उसको फिर एडवांस कोर्स की मदद से यूज़ करते हैं। अच्छा, अब कुछ न्यूज़ होती हैं जो कि डाटा कम आए तो फ़ायदा होता है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के प्रीवियस के ऑप्शन के साथ एक बॉक्स बना हुआ है। इस फोल्डर के आइकन के ऊपर या बॉक्स के आइकन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लिखा है एक्चुअल लेस देन फॉरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। तो एक्चुअल डाटा तो आता नहीं है, तो इस केस में आपने प्रीवियस को फॉरकास्ट के साथ कंपेयर करना है। अगर डाटा प्रीवियस सपोज करें कि 217 की है,
इस बार डाटा ज़्यादा आ रहा है तो ये करेंसी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि प्री एक्चुअल लेस देन फॉरकास्ट इज़ गुड फॉर करेंसी। तो प्रीवियस डाटा अगर 217 के है और फॉरकास्ट 210 के आती, कम आता, तो करेंसी के लिए अच्छा था। तो कुछ अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो न्यूज़ होती हैं बेरोज़गारी से रिलेटेड, उनका डाटा अगर कम आए तो इकोनॉमी के लिए, करेंसी के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा तकरीबन 95 या 90% न्यूज़ का डाटा ज़्यादा आए तो करेंसी के लिए अच्छा है, कम आए तो वीक है। जैसे ये रिटेल सेल्स की न्यूज़ है जीबीपी की, 12 बजे, टाइम भी लिखा है पाकिस्तानी वक्त, वो आपको खुद सेट करना पड़ता है। प्रीवियस है 0.3%, फॉरकास्ट है -3%। तो इसका मतलब है कि 12 बजे जब जीबीपी की न्यूज़ आएगी फ्राइडे को 22 नवंबर को, उस वक्त जीबीपी वीक होगा इस न्यूज़ के टाइम के ऊपर। 1 या 2 मिनट के लिए इफेक्ट न्यूज़ का रहता है, मैक्सिमम जो हमने रिकॉर्ड किया है 30 से 1 मिनट न्यूज़ का इफेक्ट रहता है जो शॉर्ट टर्म न्यूज़ होती हैं। खैर, इस तरीके से हम डाटा को फॉरकास्ट करते हैं और ट्रेड करते हैं। अगर पाउंड मजबूत हो रहा होगा तो जिनके पहले पाउंड आएगा उन पेयर्स को खरीदा जाएगा। इसी तरीके से अगर यूएसडी कमज़ोर हो रहा है तो जिनके पहले यूएसडी आएगा उनको सेल करेंगे, और जिनके बाद यूएसडी आएगा उनको बाय करेंगे। जैसे यहाँ पे इस न्यूज़ में यूएसडी कमज़ोर हो रहा है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो इस केस में क्या होगा, यूएसडी कैड, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ सेल जाएंगे, जबकि यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जिनके बाद यूएसडी आएगा, जिनका मुकाबला यूएसडी से है, वो बाय जाएंगे, क्योंकि मुकाबले में यूएसडी वीक हो रहा है, न्यूज़ में वीक हो रहा है, तो यूरो वर्सेस यूएसडी है। तो इसका मतलब यूएसडी कमज़ोर होगा तो यूरो यूएसडी का पेयर का ग्राफ ऑटोमेटिकली ऊपर जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से हम न्यूज़ को रीड करते हैं। आपने असाइनमेंट में ये करना है कि कोई भी दो डाटा डिफरेंट करेंसी पेयर्स का आपने रीड करके अपनी असाइनमेंट को सबमिट करवाना है। जैसे कि मैं जब वीडियो को या लेक्चर को रिकॉर्ड करवा रहा हूँ उस वक्त डेट जो है 21 है। आपने मौजूदा डेट का कोई भी रेड कलर वाला डाटा उठाना है, उसका प्रीवियस पढ़ना है, फॉरकास्ट पढ़ना है, और कोई सी 2 या 3 न्यूज़ का डाटा पढ़ के एडमिन को बताना है, और उसका इम्पैक्ट भी लिखना है कि ये जो करेंसी होगी ये स्ट्रॉन्ग होगी या वीक होगी। क्योंकि यहाँ पे पेयर्स का डाटा नहीं आता, सिंगल करेंसी का डाटा आता है जो कि तमाम पेयर्स के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। अगर यूएसडी का डाटा है तो जितने भी यूएसडी वाले पेयर्स हैं, पहले जिनके यूएसडी आता है या बाद में आता है, तमाम हिलेंगे उस टाइम पे। दैट्स इट। ये सिंपल सी असाइनमेंट है। आपने डाटा रीड करना है, फॉरकास्ट पढ़नी है, प्रीवियस पढ़ना है, और असाइनमेंट में ये लिख के देना है कि यूरो का इस टाइम पे न्यूज़ है, लाइक 12 बजे है, 1 बजे है, जो भी टाइम होगा उसका डाटा ये है और उसका इम्पैक्ट ये क्रिएट होगा। ये आपने भी पढ़ के प्रेडिक्शन एडमिन को देनी है और अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।